घने और हरे भरे जंगल के बीच, जहाँ सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आती थी, वहाँ मिठू नाम का एक रिंगनेक तोता रहता था। मिठू अपनी चमचमाती हरी पंखों और गले पर बनी काले रंग की खूबसूरत अंगूठी के लिए जाना जाता था। लेकिन उसकी असली पहचान उसकी मधुर आवाज और चतुराई थी। वह पूरे जंगल का सबसे प्यारा और समझदार तोता था। मिठू हर सुबह जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठता और अपनी मीठी आवाज में गाना गाता। उसके गाने सुनकर जानवर अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। बंदर झूलते हुए आते, खरगोश कूदते कूदते पास आ जाते और हिरण घास चरते हुए उसके गाने का आनंद लेते। मिठू का गाना न केवल मनोरंजन करता था, बल्कि यह जंगल में एकजुटता का प्रतीक भी बन चुका था। एक दिन जंगल में एक अजनबी इंसान आया। वह शिकारी था और उसके पास एक बड़ा थैला और जाल था। शिकारी ने जंगल में चुपके से घुसकर जगह-जगह जाल बिछाना शुरू कर दिया। उसका इरादा मासूम जानवरों को फंसाने का था। मिठू ने ऊंचाई से यह सब देखा। उसने देखा कि शिकारी कैसे झाड़ियों के बीच जाल छिपा रहा है। मिठू को तुरंत समझ में आ गया कि यह खतरा पूरे जंगल के लिए है। अगर उसने समय रहते सभी जानवरों को आगाह नहीं किया, तो कई जानवर इन जालों में फंस जाएंगे। मिठू ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह अपनी मधुर आवाज का उपयोग करे, तो वह जानवरों को खतरे के बारे में बता सकता है। उसने अपनी आवाज में एक खास गाना गाना शुरू किया। सुनो सुनो जंगल के साथी, खतरा आया, हो जाओ साथी। जाल बिछा है, संभल के रहना। शिकारी से बचने का तरीका कहना। मिठू की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। खरगोश, बंदर, हिरण और अन्य जानवर सतर्क हो गए। उन्होंने मिठू की चेतावनी को गंभीरता से लिया और जाल से बचने के लिए सावधान हो गए। लेकिन केवल चेतावनी देना काफी नहीं था। मिठू ने सोचा कि शिकारी को जंगल से बाहर भगाना जरूरी है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, बंदर चिंपू, खरगोश मोनू और हिरण रूबी। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। मिठू ने सबसे पहले शिकारी का ध्यान भटकाने का जिम्मा लिया। वह शिकारी के ऊपर मंडराने लगा और अपनी तेज आवाज में उसकी नकल करने लगा। वह कभी शिकारी शिकारी चिल्लाता, तो कभी पेड़ की टहनियों को हिलाकर उसे भ्रमित करता। इसी बीच बंदर चिंपू और खरगोश मोनू ने जाल को काटना और नष्ट करना शुरू कर दिया। उनके छोटे छोटे हाथों ने तेजी से काम किया और जल्द ही कई जालों को खत्म कर दिया। हिरण रूबी ने अपनी तेज दौड़ से शिकारी को डराने का काम किया। वह शिकारी के चारों ओर भागते हुए उसे जंगल से बाहर की ओर धकेलने लगी। शिकारी ने महसूस किया कि यह जंगल उसके लिए सुरक्षित नहीं है। जानवरों की चतुराई और एकजुटता ने उसे हरा दिया था। उसने अपने जाल और थैले को वहीं छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। जब शिकारी जंगल से भाग गया, तो सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने मिठू और उसकी टीम की बहादुरी की सराहना की। मिठू ने न केवल सभी को खतरे से आगाह किया था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल को सुरक्षित भी बनाया था। अब हर सुबह जब मिठू गाना गाता, तो सभी जानवर उसकी तारीफ करते और उसे जंगल का हीरो कहते। मिठू की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। मिठू की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई, एकता और साहस से किसी भी मुश्किल समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सही निर्णय लें और मिलकर काम करें, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। क्या
आप भी मिठू की तरह अपने दोस्तों और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए तैयार हैं? मिठू की तरह चतुर और बहादुर बनकर आप भी अपनी कहानी को खास बना सकते हैं।